हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आर्यन पिंडवाल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है, तो आइए हम आपको बताते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, जबकि p तथा q पूर्णांक हो तथा q इज इक्वल नॉट 0 हो, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि हम इसको p बटा q अंश बटे हर p हमारा अंश हो गया और q हमारा हर हो गया। ठीक है, तो इसको हम, यदि कोई संख्या हमारी p बटे q में है तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एक परिमेय संख्या जो कि p बटे q, जिसमें p अंश तथा q हर हो, वह संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 2/3 या 3/5 या कह लो कि 6/3 या -3/4। तो ये सब क्या होगी, ये सब परिमेय संख्या होगी हमारी। यहाँ पे माइनस हो चाहे प्लस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी सभी परिमेय संख्या होगी। यदि 4/0 है तो जो हमारा हर है वो, इसमें हमने पहले बताया था कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 के बराबर आ गया, q बराबर 0। यदि p बटे q हमारा 0 है, यानी कि 4/0 है, तो यह संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। भी हमारा यहाँ पे q बराबर हमारा 0 आ गया, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। यह संख्या भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। और यदि हम बात करें 1, 2 और 0, क्या यह संख्या भी परिमेय होगी? तो आइए इनके ऊपर बात करते हैं। 1, 2, 0, यह संख्या भी, यह भी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है बच्चों। तो आइए हम समझते हैं कि ये संख्या परिमेय कैसे है। देखो बच्चों, यदि यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। और 1 यदि यहाँ पे 1 है तो हमारा 0 तो नहीं है ना, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही 2 के नीचे हम कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हम 2 के, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, जो संख्या सिंगल होती है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2 है और 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे मान लेते हैं 1 है, यानी कि इसका जो हर है वो हर हमेशा हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि यह भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही 0 के नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे। और अभी हमने बताया कि जिसके नीचे कुछ ना हो, जिसका बटे कुछ ना हो, उसका बटे हमारा होता है 1, यानी कि उसका हर हमारा होता है 1। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे हम कहेंगे कि यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको परिमेय संख्या के बारे में अच्छी तरह से पता लग गया होगा। तो चलते हैं अब अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है?
अपरिमेय संख्या वैसी सभी संख्याएं सभी संख्याएं जिसे p बटा क्यू के रूप में प्रकट नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा √2 हो गया, तो 2 को हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि √2 को हम बटे में नहीं लिख सकते। ऐसे ही हमारा √3 हो गया, रूट हमारा 5 हो गया, और ऐसे ही हमारा √8 होगा। यदि रूट में संख्या चाहे कोई भी हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम उसको p बटा क्यू के रूप में प्रकट नहीं कर सकते। आई होप आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। तो दोस्तों ऐसे कुछ सवालों के आंसर जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वह हमारा बेल आइकन ऑन कर ले, और हमारी वीडियो को देखना न भूलें। धन्यवाद।